नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके चैनल विकलेशु में कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। मित्रों, आज थोड़ा सा अलग विषय पर बात करेंगे। कुछ कहानी, कुछ हल्की फुल्की बातों के साथ जीवन में हम क्या चाहते हैं, इस विषय पर थोड़ी बात करने की इच्छा है। और मैं सोचता हूं कि आपसे कहूं कि मेरी, आपकी, हम सब की खोज क्या है और हम जीवन में क्या चाहते हैं, क्या है हमारी खोज। यदि हम आंखें खोलेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, हम क्या खोज रहे हैं। और शायद हम सबको ये साफ दिखाई पड़े कि हम सुख की तलाश में हैं, सुख को खोज रहे हैं। और लगता है मनुष्य का प्राण प्राण सुख तो चाहता है। मनुष्य ही क्यों, सारे पशु, सारे पक्षी, सबकी आकांक्षाएं सुख को पाने की है। हर कोई सुख चाहता है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि सुख की खोज सबसे झूठी खोज है। वस्तुतः हम सुख नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं इस पे बात करेंगे, और हम सुख क्यों नहीं चाहते इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब सुख की खोज में हैं। और ये सुख की खोज चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो रही हो, धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में, चाहे सुख की खोज जमीन पर चल रही हो या स्वर्ग की कल्पनाओं में हम सुख को खोज रहे हैं, लेकिन हमारा मन जाने अनजाने सुख के लिए पागल है। एक कहानी मैंने सुनी है कि एक बादशाह था। वो रात अपने महल में सोया था। अंधेरी रात थी, आधी रात थी और ठंड के दिन थे। सर्दी जोरों पर थी और उसने देखा कि उसके छप्पर पर कोई चल रहा है। पुराने जमाने के मकान थे। छप्पर हिलने लगा। उसने पूछा कि कौन है इस अंधेरी रात में, और आधी रात में छप्पर पर कौन है, और राजा के भवन के ऊपर से आवाज आई, मैं एक नागरिक हूं। राजा ने पूछा, बादशाह ने पूछा, नागरिक हो तो भवन के ऊपर छप्पर पर क्या कर रहे हो, क्या तुम चोर हो? उसने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, बल्कि मैं कुछ खोज रहा हूं। मेरा ऊंट खो गया है, मैं उसको खोज रहा हूं। राजा ने कहा, ऊंट? पागल हो? ऊंट खो जाए तो कई छप्परों के ऊपर खोजा जाता है। ऊंट कहीं छप्परों पर होता है, या ऊंट कभी छप्परों पर खोता है, या छप्परों पर खोजने से ऊंट मिल जाएगा? ऊपर से आवाज आई कि बादशाह, मैं तो तुम्हारा ही अनुसरण कर रहा हूं। अगर तुम सिंहासन पर बैठकर सोचते हो कि सुख मिल जाएगा, अगर तुम सिंहासन पर बैठकर सोचते हो कि धन मिलने से मुझे सुख मिल जाएगा, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि राज्य उपलब्ध हो जाने से तुम्हारे प्राणों की प्यास तृप्त हो जाएगी, अगर तुम सही हो राजा, अगर तुम सही हो बादशाह, तो मैं कोई बड़ी भूल नहीं कर सकता। छप्पर पर भी ऊंट खोजा जा सकता है और मिल सकता है। राजा हैरान हुआ, बादशाह हैरान हुआ, और उसे वो व्यक्ति पागल महसूस नहीं हुआ। वो भागकर बाहर गया और उसने लोगों से बोला कि पकड़ो पकड़ो, ऊपर कोई है। वह आदमी नहीं मिला। बहुत खोजा, छप्पर पर तो नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन एक और घटना घट गई। दूसरे दिन राजा भी महल में खोजे हुए न मिले।
वह भी रातों रात कहीं चला गया। तो छप्पड़ पर ऊंट खोजने से नहीं मिलेगा, छप्पड़ पर ऊंट होता भी नहीं है, लेकिन हम सब लोग यही कर रहे हैं। हम खोज रहे हैं सुख। क्यों खोज रहे हैं सुख? सुख खोज रहे हैं ताकि दुख मिट जाए। एक आदमी जैसे बीमार हो, वो स्वस्थ को खोजे तो क्या होगा? क्या स्वस्थ को खोजा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य की कोई डेफिनेशन है? वह दौड़ता रहे दुनिया में, स्वास्थ्य की खोज करता रहे तो क्या होगा? स्वास्थ्य नहीं खोजा जा सकता, बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी नष्ट की जा सकती है। और वो जो जानते हैं वो सुख को नहीं खोजते, जो जानते हैं वो सुख को नहीं खोजते, बल्कि दुख को मिटाने का कोई उपाय करते हैं। दुख मिटाया जा सकता है, सुख नहीं पाया जा सकता। और जो सुख को पाने के लिए जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा दुख को भुलाने में समर्थ हो सकता है। और थोड़ी देर के लिए ही ये भुलाया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए ही विस्मरण हो सकता है, थोड़ी देर के लिए भूल सकता है कोई दुख को, लेकिन दुख मिटेगा नहीं। दुख को मिटाना है। दुख को अगर मिटाना है तो दुख के कारण को खोजना पड़ेगा, और कारण को नष्ट करने से ही दुख को नष्ट किया जा सकता है। और जो दुख को नष्ट कर देता है वह सुख को उपलब्ध होता है, और जो सुख को खोजता है वो दुख को कभी नहीं मिटा सकता। तो वास्तविक खोज क्या है? हम आपसे अगर कहा जाए कि हम सब लोग सुख खोज रहे हैं, ये वास्तविक बात नहीं है, वास्तविक खोज नहीं है। हमारी वास्तविक खोज है कि हम दुख को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उस वास्तविक खोज को एक भ्रांत मार्ग से हम पकड़ते हैं और हमें लगता है कि हम सुख को पाना चाहते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग जो सुख को खोजते हैं और एक वो लोग जो दुख को मिटाने को खोजते हैं। और जमीन आसमान में जितना फर्क है उससे भी ज्यादा इन दोनों में फर्क है। और शायद ये दोनों एक जैसे मालूम पड़ते हैं। ऊपर से देखने को लगेगा कि जो सुख को खोजता है वह भी वही खोज रहा है, जो दुख को मिटाने को खोजता है वह भी वही खोज रहा है, लेकिन बहुत बिल्कुल अलग है दोनों। जमीन और आसमान में इतना फर्क नहीं है जितना इन दोनों में फर्क है। जो सुख को खोजता है वो दुख में पड़ जाता है, और जो दुख को मिटाने को खोजता है वही सुख को उपलब्ध हो जाता है। क्या कारण है? क्यों हम इन तथ्यों को नहीं देखते कि हमारे भीतर दुख है और हम सुख को खोज रहे हैं? निश्चित ही जब हम सुख को खोज रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये इस बात का सबूत है कि आप सुखी नहीं हैं, आप दुखी हैं। ये सुख को खोजने का मतलब क्या है? हम उसी चीज को खोजेंगे जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सुख की खोज मतलब हम अपना दुख मिटाना चाहते हैं, और कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता। जो आदमी सुखी नहीं है वो सुख को क्यों खोजेगा? सुख को जो खोजता है वह दुख में पड़ जाता है, और जो दुख को मिटाने को खोजता है वह सुख को उपलब्ध होता चला जाता है। क्या कारण है? क्यों हम इस तथ्य को नहीं देखते कि हमारे भीतर दुख है, गहरा दुख है, और हम क्यों सुख को खोज रहे हैं? निश्चित ही जब हम सुख को खोज रहे हैं तो वह इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि हम भीतर से दुखी हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी नहीं है तो वह सुख को क्यों खोजेगा? अगर कोई आदमी निर्धन नहीं है तो वो धन को क्यों खोजेगा? इसलिए जो आदमी जितना धन खोजता हो, जानना चाहिए भीतर से, अंदर से, गहरे से वह उतना ही निर्धन है। नहीं तो क्यों खोजेगा?
जो आदमी बीमार नहीं है वो स्वस्थ को क्यों खोजेगा? और जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्वस्थ को खोजने की कोशिश करेगा, ये जान लेना चाहिए कि वह भीतर से उतना ही बीमार है। एक फकीर था और एक बड़े बादशाह से उसका बड़ा प्रेम था। अक्सर फकीरों और बादशाहों का बहुत प्यार होता है क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं। और उस फकीर से गांव के लोगों ने कहा कि बादशाह तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, उनसे कहो कि गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दे। गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दे, बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम कहते हो तो मैं जरूर मांगूंगा। वह फकीर गया, राजा के भवन में पहुंचा। सुबह का वक्त था। राजा अपनी सुबह की प्रार्थना में लगा हुआ था। वो फकीर पीछे खड़ा हो गया। प्रार्थना पूरी हुई, बादशाह उठा और उसने ऊपर हाथ फैलाया और कहा कि हे परमात्मा, मेरे राज्यों की सीमाओं को और बड़ा कर दे, मेरे धन को और बढ़ा, मेरे यश को और बढ़ा, और दूर आकाश तक मेरा यश पहुंचे। जगत की कोई सीमा ना रहे जो मेरे कब्जे में ना हो, जिसका मैं मालिक ना हो जाऊं। हे परमात्मा, ऐसी कृपा कर। उसने प्रार्थना पूरी की और वह वापस लौटा। उसने देखा कि फकीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसने चिल्लाकर आवाज दी कि वापस लौट आओ। फकीर ने सोचा कि मैं बादशाह से मिलने आया था, और यहां आकर देखा कि यहां एक भिखारी मौजूद है। और मैं दंग हो गया कि जितनी मांग हो उतना ही बड़ा वो भिखारी होगा। और आज मैंने जाना कि जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने का कोई मालिक नहीं होता। बहुत कुछ होने से मालिक की पहचान इससे होती है कि कितनी उसकी मांग है। और अगर कोई मांग नहीं है किसी की, वह बादशाह है। और अगर बहुत बड़ी मांग है उसकी, तो वह उतना ही बड़ा भिखारी है। ये दुनिया बड़ी अजीब है, इसलिए ये दुनिया बहुत अजीब है, जहां जो लोग मांग रहे हैं, बहुत धन है, बहुत खोज है, बहुत पद है, वो उससे भी ज्यादा मांग रहे हैं। और जानना, जो जितनी बड़ी मांग करता है उसका भीतर उतना ही निर्धन है, उतना ही दरिद्र है, और उसी को बुलाने का उपाय कर रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। इसलिए दुनिया में बड़े से बड़ा धन है, और जिसके पास बड़े से बड़ा धन है वो भीतर से उतना ही निर्धन है। और बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बहुत दयनीय और दरिद्र होते हैं। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा वाले लोग दुनिया को जीत लेने की जो आकांक्षा रखते हैं, भीतर से उतने ही कमजोर होते हैं और अपने को जीतने में बहुत असफल और असमर्थ होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि जिस टॉपिक को हमने लिया है इसके ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है। फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर किसी दिन फिर आऊंगा, क्योंकि विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।